तो हम एक बार समरी देख लेते हैं कि तृतीय पटल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। द्वितीय पटल सभी ने समझ लिया है, क्या क्या हमने देखा है। चलते हैं तृतीय पटल की एक बार समरी देख लेते हैं, फिर तृतीय पटल को देख लेंगे। तो 5 पटल हैं शिव संहिता में। पहले पटल में कितने श्लोक हैं? 99। द्वितीय पटल में 57, और 57। थर्ड में 115, थर्ड में वन 115, वन वन फोर्थ 11, में 111 और फिफ्थ में जी 250 260, जी 260। टोटल कितने हैं? 642 श्लोक है शिव संहिता में। शिव और पार्वती के बीच में संवाद है, संवादात्मक शैली में है शिव संहिता। तो हमने कितनी बार कहा है कि आपको नोट बनाते रहना चाहिए, अपना नोट खुद बनाते चले। जो आपकी मेहनत होती है ना, वो आपको निखारती है। हमारी जो मेहनत है वो हमें निखार रही है। हम भले आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमारा हो रहा है और आप उस पे निर्भर होंगे। हमने 100 तैयार किया, आप तक 50 ही पहुंचा। 50 ही पहुंचा, क्योंकि नोट में जो चीजें आती हैं वो 50 भी हो तो बड़ी बात। और 50 में आपने कितना समझा? 50 का 50 आपने समझा, 25% आपने समझा। लेकिन आपका जो नोट होगा 100% आप समझेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपना नोट खुद बनाते, एक 60 नोट बनाते चलिए। लास्ट में जब हम बोलते हैं समरी बना के, तो उस समय आप एक पटल का एक पेज में बना लीजिए, 2 पेज में बना लीजिए। जैसे देखिए हमने कितना उसमें बनाया है। ऐसे तृतीय पटल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ बताया गया है कि मानव हृदय कमल में 12 दलों वाला सुंदर कमल। तो हम चक्र भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम चक्र भी पढ़ेंगे। हाँ, 4 दल, 6 दल, 10, 12, ऐसे फिर 14, 16 ऐसे है। तो को हम देखेंगे आगे कौन से चक्र पे दल है। तो जो हृदय कमल है, हृदय चक्र को तो बोलते हैं आहत चक्र। 12 दल है, तो कह रहे सुंदर कमल है। उसी में कर्म संस्कार से अहम भाव से युक्त प्राण निवास करता है। कर्म संस्कारों से युक्त लिप्त जो हमारा प्राण है, कहते हैं ना प्राण निकल गया, वो प्राण कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। वृत्ति भेद के कारण प्राण के अनेक भेद। वृत्ति भेद के कारण वृत्ति हम देखते हैं। चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति क्या है? विकार है। कह रहे हैं विकारों के कारण ही ये प्राण भी अनेक प्रकार का, हमें प्राणों में भी भेद है जिसका स्वरूप निम्न है। और प्राण का भी प्राणायाम देखते हैं ना, तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति बताया गया है कि प्राण का 3 स्वभाव है, बाहर जाना, भीतर आना और स्तंभ रुकना। ये 3 वृत्ति है प्राण का। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वृत्ति भेद के कारण ही प्राण के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिनका निम्न रूप है। तो हमें शिव संहिता के तृतीय पटल में प्राण का स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसमें 5 प्राण। कितने प्राण? 5 प्राण मिलेंगे और 5 उप प्राण मिलेंगे। तो प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न आ सकता है? हम अभी जो समरी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कि हमारे अंदर में ये भाव हो कि हम जानने वाले हैं। तीसरे अध्याय को पढ़ने वाले, तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी हो जानी चाहिए, एक प्यास हो जानी चाहिए, एक थोड़ी सी समरी पता चल गई, अरे इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें आगे मिलने वाली। तो थोड़ा हम अवेयर होते हैं उसके प्रति। तो कहा प्राण, हम प्राण देखेंगे, उप प्राण देखेंगे। प्राण में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अच्छा, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो हमें ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण कहाँ है?
अपान कहाँ है, समान कहाँ है, उदान कहाँ है, व्यान कहाँ है, इनको हम अलग से भी देखेंगे। इसके साथ साथ इन सभी ग्रंथों में, अभी हम घरण पढ़ेंगे वहां भी आएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ भी आ रहा है, आगे और कोई ग्रंथ पढ़ेंगे वहां भी आएगा। तो हमें इनके बारे में, इनके नाम याद होने चाहिए। 10 प्राण हैं। प्राण अब उपनिषद पढ़ेंगे वहां भी आएंगे ये, ठीक है। प्राण अपान समान उदान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान। और इनको कहते हैं याद नहीं होता। याद काहे नहीं होता है? इसको 100 बार बोलिए, स्वप्न में भी आएगा दौड़ के ये। 100 बार बोलिए इसको, यही लाइन। प्राण अपान समान उदान व्यान, वो माला ले लीजिए ना, माला, या उंगली पे ही रख लीजिए। एक बार बोलिए, प्राण अपान समान उदान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान, प्राण अपान समान व्यान उदान। ये उदान व्यान ऐसे बोले, कंटिन्यू बोले बोले बोले। ये सोचे ही ना कि हम याद कर रहे हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए याद कर रहे हैं। ये सोचिए हम यही काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? आज इतनी चीजों को बस बोलना है, बस बोलना है। और कितनी बार बोलना है? 100 बार। तो देखेंगे ये ऐसे याद हो जाएगा जैसे सोते समय भी यही आएगा। हमारे साथ तो होता था। हमने योग सूत्रों को याद किया, 195 योग सूत्र और बहुत से श्लोक ग्रंथों के, तो ऐसे ही याद करते थे। सुबह उठे, बोल लिया, दोपहर में बोल लिया। जैसे दवाई खाते हैं ना, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। बस ऐसे ही सुबह उठे 100 बार बोले, दोपहर में बोले, शाम को बोले। और कोई बड़ा सा बड़ा सूत्र, बड़ा सा बड़ा श्लोक भी याद हो गया। तो याद करें इसको। फिर जब याद हो जाएगा तो समझ होती है फिर। प्राण कहाँ है? हृदय में है। अपान कहाँ है? वो नाभि के नीचे गुदा प्रदेश में है। समान कहाँ है? नाभि में है। उदान कहाँ है? कंठ में है। व्यान कहाँ है? समस्त शरीर में है। तो प्राण अपान समान उदान व्यान, ये है हमारे 5 प्रमुख प्राण हैं। जिसमें श्रेष्ठ कौन है? प्राण और अपान को शिव संहिता में श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है। प्रश्न आता है, प्राण का वर्णन शिव संहिता में किस अध्याय में किया गया है? तो अभी तो पता है ना, कितने प्राण बताए गए हैं? अगर ऑप्शन आया 5 तो 5। कितनी वायु बताई गई? ऑप्शन आया 10 तो 10। 10 उप प्राण। उप प्राण कौन है? नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय। पहले उसको बोले, प्राण अपान समान उदान व्यान। उसके बाद इसको नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय। ये 10 याद होने चाहिए। सीक्वेंस भी आ जाता है, और स्थान भी पूछ लेता है, कार्य भी पूछ लेता है। इन तीनों में से कुछ न कुछ तो पूछेगा ही। 2 नंबर इसमें से फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। हम्म। तो उपप्राण क्या क्या है? नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय, नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय, नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय, नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय। इस प्रकार से इसका उच्चारण कंटिन्यू करें, ठीक, तो याद होगा। फिर नाग कहाँ है? मुख में है। तो एक वो बना ले, बताते हैं याद करने की एक टेक्निक बना ले। आप खुद की बना सकते हैं। हमने बनाया, अपनी, हमने अपने लिए बनाया था। आप भी अपने लिए कुछ बना सकते हैं। हमने जो बनाया था उसको हम बता देते हैं आपको। नाग, नाग का सबसे खतरनाक भाग होता है क्या? मुख। नाग, सर्प है ना, नाग देवता, देखिए फन कैसे। नाग, मुख के सामने उसके नहीं आना है। कहीं शरीर उसका और टच हो जाएगा ठीक है, लेकिन मुख के पास गए तो खतरा है। नाग मुख में होता है। नाग वायु है, मुख में होती है। अच्छा, ऑप्शन में आ जाता है कौन वायु नहीं है। तो उसमें जानते हैं क्या दे दिया? नाग दे दिया, कूर्म दे दिया, किरकर दे दिया है। और उसमें एक फिर एक नाड़ी का नाम लिख देते हैं कोई। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये नाड़ी है या वायु।
तो जब स्पष्ट पता रहेगा तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होती। तो नाग हो गया मुख में, कुर्म हो गया नेत्र में। कुर्म, कुर्म वैसे बोलते हैं किसको? कछुए को। कछुए को। और हाँ, कुर्म, ये देखिए आधा रा लगा हुआ है ना ऊपर, ऊपर रा है और नेत्र में भी रा है, आधा आधा रा है। तो हम समझ सकते हैं कि आधा रा इसमें है, आधा रा इसमें है। इस प्रकार से क्रोनोलॉजी हमने बना लिया याद करने का कि आधा रा कुर्म, आधा रा नेत्र, रे रा रा, कुर्म नेत्र में। तो ऐसे मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं कि कुर्म नेत्र, कौन सी वायु कहाँ होती है उसका मिलान करिए, कौन सी वायु का क्या काम है उसका मिलान करिए। ऐसे ऑप्शन आते हैं, प्रश्न आते हैं जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे। कृकर कहाँ होती है? तो कंठ में होती है कृकर। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कृकर का आया है, का, क, और इसमें भी का आया है शुरू में। तो कृकर कंठ में है, कृकर वायु कंठ में है, देवदत्त नाक में है, धनंजय संपूर्ण शरीर में। तो नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय नाग। और इसको एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया। देखिए पढ़ाई होती कैसे, हमने आधे घंटे बैठ के पढ़ लिया, आधे घंटे अभी क्लास सुन लिया। श्रवण कहा गया, सबसे पहले श्रवण। तो अभी सुन रहे हो आप सभी ना, एकाग्रता के साथ सुन रहे हो। उसके बाद सुनने के बाद, क्लास सुनने के बाद करना क्या है? मनन करना है। ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट, कि आगे हम पढ़ रहे हैं और पीछे सब बराबर करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं तो हमारे क्लास समाप्त होने के बाद 15 मिनट बैठिए, आंख बंद करके बैठिए या कॉपी कलम लेके बैठिए और सोचिए कि आज इन्होंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, कौन कौन सी बातें बताई है। तो आपको पता चलेगा, प्राण के बारे में बताया, उप प्राण के बारे में बताया, प्राण 5 है, नाग क्या क्या बताया, प्राण अपान समान उदान व्यान, और उप प्राण के बारे में बताया, नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय। या तो मानसिक रूप से मनन करिए या तो इनको नोट कर लीजिए आप। फिर प्राण कहाँ होता है? हृदय में होता है। अपान कहाँ होता है? गुदा में होता है। समान कहाँ होता है? तो नाभि में होता है। व्यान कहाँ होता है? हाँ, ऐसे सारे ये पांचों, प्राण अपान समान उदान व्यान, इन पांचों वायु को कर लीजिए, मनन कर लीजिए कहाँ होते हैं। फिर उप प्राण, नाग बताया, कुर्म बताया, कृकर बताया, देवदत्त बताया, धनंजय बताया। फिर इसमें से नाग कहाँ होता है, कुर्म कहाँ होता है, कृकर कहाँ होता है, देवदत्त कहाँ होता है, धनंजय कहाँ होता है। ये पांचों नोट कर लिया। ये काम करना पड़ेगा। जब ये मनन, क्लास तो 1 घंटे हुई लेकिन ये मनन कितना देर तक चलना चाहिए? घंटे भर नहीं चलना चाहिए, दिन भर चलना चाहिए, जब तक दूसरी क्लास ना हो। अच्छी बात है, सुबह एक क्लास है, शाम को एक है। तो सुबह में जो पढ़ा है शाम तक मनन में चलना चाहिए। अच्छा, ये बातें पढ़ी है और इसके पीछे जितनी चीजें पढ़ी हैं वो सब मनन होनी चाहिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपको बुक पलट के रोज देखने की जरूरत नहीं होगी और उतना रिवीजन तो मैं खुद ही करता रहता हूँ। तो नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय, इस प्रकार से नाग का काम। अभी हमें सिर्फ इनके 5 प्राण के नाम याद करने हैं और याद हो जाए तो इनके स्थान याद करने, कार्य की बात हम आगे करें। इसके बाद इस प्रकार शरीर को जो ब्रह्मांड के रूप में जान लेता है वह मुक्त है। देखिए यहाँ भी फिर अध्याय में कह रहे हैं कि जो ये हमारे शरीर में प्राण वो मुख्य प्राण और उप प्राण है, इनको जो जान लेता है वही योगी मुक्त है।
फिर इसके बाद योग में सफलता के 6 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। योग में सफलता के 6 लक्षण नहीं है ये जीवन में सफलता के 6 लक्षण है। और योग तो जीवन जीने की कला है। अगर आप नेट और जेआरएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं, भौतिक जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये 6 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बेकार हैं, तो समझ लीजिए नहीं मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये होना ही होना चाहिए। तो भगवान शिव के द्वारा बताया जा रहा है। कौन से अध्याय में बताया जा रहा है? तीसरे अध्याय में, तीसरे पटल में। पूछते हैं, प्रश्न ऐसे ही आ जाता है कि सफलता के कितने लक्षण बताए गए हैं शिव संहिता में। सफलता के कितने लक्षण कौन से अध्याय में बताए गए? तो सफलता का लक्षण 6 है। कितने हैं? 6। अभी उन 6 को हम देखेंगे क्या क्या है। दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास नहीं है अगर आपको, अगर दृढ़ उसको क्या है, दृढ़ विश्वास अगर नहीं है जीवन, तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई चीज हम कर सकते हैं, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। ये दृढ़ विश्वास किसी पुस्तक पर नहीं होना चाहिए, किसी टीचर पर नहीं होना होना चाहिए। पुस्तक पर भी होना चाहिए, टीचर पे भी होना चाहिए, मित्र पे भी होना चाहिए, लेकिन दृढ़ विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई कैन डू, मैं बिल्कुल इसको कर सकता हूँ, ये विश्वास होना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इसमें तनिक संशय नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र भी संशय अपने मन में नहीं होना चाहिए। मैं नेट नहीं निकाल सकता हूँ, मैं जेआरएफ नहीं निकाल सकता हूँ, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमेशा सिर्फ एक ही भाव आना चाहिए, हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, यही भाव है। योग की स्थिति क्या है? योग में सफलता, योग क्या है? अपने विकारों को समाप्त करना है। अब कोई सोचे हम विकारों को समाप्त नहीं कर सकते, विकार तो बहुत सारे हैं, विकारों हमारे अंदर विकार ही विकार भरे हुए हैं, हम विकारों को कहाँ से समाप्त कर पाएंगे? जब ये विश्वास नहीं है तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन, मन ही प्रधान है। फिर बताया श्रद्धावान। श्रद्धावान दूसरा क्या है? सफलता का दूसरा लक्षण श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो भी प्राप्ति संभव नहीं है। कुछ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बात बताई, श्रद्धा बिना श्रद्धा के संभव नहीं। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के अभ्यास व्यर्थ है, बेकार है। अगर श्रद्धा नहीं है, आप विश्वास नहीं है, अपने ऊपर भी होना चाहिए और सामने वाले टीचर के प्रति, उस विद्या के प्रति, उस ज्ञान के प्रति, उस साधना के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कहा गया है, आंखें होती हैं श्रद्धा। श्रद्धावान व्यक्ति का, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान का प्राप्त, ज्ञान का लाभ सिर्फ श्रद्धावान को ही होता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। श्रद्धा का मतलब क्या है? समर्पण भी है। उसके बाद तीसरा बताया
सफलता के लक्षण में तीसरी बात बताई, गुरु की आराधना। गुरु की आराधना तो हमारे धर्म ग्रंथों में कितना 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 लोगों ने बोला है। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कितनी महानता बताई, भगवान शिव भी कह रहे हैं। कबीर क्या बोल रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार है। गुरु काम क्या करता है, जैसे कुम्हार मिट्टी, घट को, मिट्टी कच्ची होती है, घट को अंदर से मैत्री का हाथ रख के ऊपर से थपकी देता है, उसको सम करता है, उसको एक आकार देता है। गुरु का भी काम वही होता है। तो ऐसे गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। और कुंभ को लग जाए बुरा कि ये गलत काम कर रहा है, हमें ताड़ रहा है, हमें पीट रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, तो उसको आकार नहीं मिलेगा। तो गुरु के प्रति निंदा का भाव कभी नहीं होना चाहिए। और हम ऐसे सामान्य जगत में भी देखते हैं कि पीएचडी स्कॉलर, बहुत से, आपको 90% ऐसे पीएचडी स्कॉलर मिलेंगे जो गुरु की निंदा भी करते हुए मिलेंगे आपको। क्या कहा जा सकता है, गुरु को भी अपने उस गुरुत्व का भान नहीं होगा कि गुरु के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या होने चाहिए। शिष्य के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ चीजें अगर हैं, सफलता में उसकी क्वालिटीज में कुछ है, तो गुरु के भी कुछ। सौभाग्य से किसी को गुरु, सही गुरु मिल जाना। कबीर या कोई कहता है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु भी सही मिल जाए, बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत परम सौभाग्य की बात है कि किसी को सही गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए। तो हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। गुरु की आराधना मतलब कि ये नहीं कि रोज गुरु की आरती उतारे, गुरु को धूप बत्ती दिखाए, गुरु के रोज चरण स्पर्श करें, ऐसा नहीं। भाव होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है हमारे यहाँ, भाव। भाव आपका कैसी है, जाकी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तिन तैसी। का भावना महत्वपूर्ण है आपके। आप रोज नमस्कार कर रहे हो, गुरु के चरण स्पर्श कर रहे हो, लेकिन आपको झुकने में आपका ईगो को ठेस होता है। जरूरी नहीं है कि रोज पैर ही छुओ गुरु जी के। आज का जो समय है, इसके हिसाब से ये नहीं है कि जो संस्कारी वही है जो बैठ रोज गुरु जी के चरण स्पर्श कर रहा है। जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी भावना कैसी है, उनके प्रति श्रद्धावान है कि नहीं, वो बात। भाव महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जो भाव होते हैं ना, हमारे सामने वाले को पता चल जाते हैं, गुरु को भी पता चलता है। और गुरु का भाव शिष्य के प्रति क्या है, वो शिष्य को भी पता चलता है। हम कम्युनिकेट जो होते हैं ना, वो भाव से होते हैं। कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आप लड़की हैं या लड़के हैं, कुछ भी हो, आपको कोई देख रहा है, आपको पता चल जाता है उसकी भावना कैसी है, उसका भाव क्या है। कुछ उसने बोला नहीं, कुछ उसने किया नहीं, सिर्फ उसने देखा, उसकी प्रेजेंस ही बता देती है कि उसका भाव क्या है। तो भाव का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। हमारे भाव ही हमें अभिव्यक्त करते हैं, अगले व्यक्ति को हमारे भाव ही प्रभावित करते हैं, और भाव हमारे मन में होता है। हम तो सोचते हैं अरे हमारे मन, हम तो बहुत चालाक आदमी है, हमारे मन की बात उसको कैसे पता चलेगी। लेकिन मन की बात पता चल जाती है। हमारे जो गुरु हैं, सौभाग्य की बात है ऐसे सबको गुरु मिले, जो यहाँ पे जिसके अंडर में, वो क्या बोलने वाले होते हैं हमें पता होता है। और हम हमारे मन में क्या है उन्हें पता होता है। शब्दों की जरूरत नहीं होती है, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है। भाव
भावित हो जाता है, वो अगले को अगर उस स्तर पे कनेक्टेड है तो पता चल जाता है। मूर्ख है, मूढ़ है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। मूर्ख व्यक्तियों को, मूढ़ व्यक्तियों को बताते भी रहो, शब्दों से भी बताओ तो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये सफलता के 6 लक्षण। पहला लक्षण क्या बताया? क्या? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या बताया? श्रद्धावान होना चाहिए। तीसरा लक्षण गुरु की आराधना। तो ये 6 लक्षण भी याद होने चाहिए हमें। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके बाद चौथा लक्षण बताते हैं समता भाव। यहाँ भी देखिए भाव शब्द आया है ना, यहाँ भी भाव शब्द ही आया है। कैसा भाव होना चाहिए? समता भाव होना चाहिए। समता में स्थित है तो ठीक है। समता मतलब न राग है न द्वेष है, न अच्छा है न बुरा है। क्या है? राग द्वेष विहीन अवस्था होनी चाहिए समता। और इसी को तो कहा गया है समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने कहा समता ही योग है। तो समता का भाव होना चाहिए। तृष्णा नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होनी चाहिए। भाव कैसा होना चाहिए? समता मतलब निर्मल होना चाहिए। समता का मतलब निर्मलता का। मन निर्मल होना चाहिए। मन में लोभ है, मन में वासना है, मन में क्रोध है, मन में राग है, मन में द्वेष है, तो सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों को कहते हैं, अरे अब उनका जीवन तो सफल हो गया। क्या हो गया? आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, डॉक्टर बन गए। क्या सफल हो गया? उनसे जाके पूछिए वो सफल हैं? उनके मन में अभी कामनाएं, तृष्णा, आसक्ति, लोभ, सारे विकार और बढ़ गए हैं उनके मन में। और विकार बढ़ते हैं तो दुख आता है। विकार बढ़ने से सुख नहीं आता है। सुख तो मन की निर्मलता में है। धारण करने, धर्म के धारण करने में सुख है। धर्म, चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का जो मूल मूल है वो धर्म में है। और जो हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में जिसको सफल कहा जाता है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां है, बड़ी सैलरी है, बड़े पद है, बड़े घर है, उनको हम लोग कहते हैं सफल है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सबसे असफल व्यक्ति है अगर वो व्यक्ति है जिसकी मानसिक शांति नहीं है, जो नींद के लिए दवाई खा के सो रहा है, नींद नहीं आती रात में, हमेशा भयाक्रांत रहता है, हमेशा क्रोधित रहता है, चिड़चिड़ा व्यवहार है, तो सफल नहीं हो आप। कितनी भी बड़ी गाड़ी में हो, कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी बड़े पद पे हो, कितनी भी बड़ी सैलरी हो, लेकिन आप सफल नहीं। वो आपको पता है, दुनिया को आप भ्रमित कर सकते हो कि आप सफल हो, आप सफल हो, आप सफल हो, लेकिन आपको सच्चाई पता है। लाभ तो आपको अपने आप से होता है ना। दुनिया लोग आपको भले कितना भी सम्मान दें, कितना भी वो करे, लेकिन आपको अपनी सच्चाई पता है कि हम किस स्थिति में, हम तो बहुत दीनहीन अवस्था में। तो कहा समता अवस्था होनी चाहिए, निर्मलता की अवस्था होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। जब मन निर्मल होता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है हमारे जीवन में। तो पहला बताया सफलता के 6 लक्षण, दृढ़ विश्वास, श्रद्धावान, और गुरु की आराधना, और समता भाव। पांचवा बताते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का जो स्वभाव है बहिर्मुखी स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी बहिर्मुखी बहिर्मुखी, विषयों की ओर भाग रही है इंद्रियां, विषयों की ओर भाग रही है। उनको अंतर्मुखी करना है, विषयासक्त स्वभाव को नष्ट करना है। हम विषयों के पीछे भाग रहे हैं। ये विषय के पीछे भागना, हम सोचते हैं
ये प्राप्त हो जाए तो सुख मिल जाएगा, वो प्राप्त हो जाए तो सुख मिल जाएगा, वो प्राप्त हो जाए तो सुख मिल जाएगा। हमें लगता है कि सुख बाहर है। कहा गया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ये मनुष्य जो है सुख की ही खोज में, हर आदमी किसकी खोज में दौड़ रहा है? सुख की खोज में। हम चाहते हैं कि नेट हो जाए तो सुख, नेट हो गया। अब जेआरएफ हो जाए तो सुख, जेआरएफ हो गया। अभी पीएचडी हो जाए तो सुख, पीएचडी में एडमिशन मिल जाए तो सुख, पीएचडी भी एडमिशन भी मिल गया। क्या सुखी है? जो सुखी नहीं हो कहीं सुखी नहीं रहेगा। कुछ भी मिल जाए, वो जो सोचे सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाए, फिर भी वो सुखी नहीं होगा। फिर सोचेगा पीएचडी पूर्ण हो जाए, अच्छा पूर्ण हो गया। फिर सोचेगा कि कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, फिर एसोसिएट हो जाए, फिर प्रोफेसर हो जाए, फिर डीन हो जाए, फिर हेड हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। जीवन भर ऐसे ही सोचता रहता है और जीवन भर भागता रहता है। तो क्या जो अंतर्मुखी है, जो योगी है, ये सब काम नहीं करता है? वो सारा काम करता है। पीएचडी भी करता है, जेआरएफ भी करता है, लेकिन सच्चाई को समझते ही करता है। सारा काम करता है, आसक्त नहीं होता है, बस कर रहा है। कर्तापन से और भोक्तापन से परे होता है, होने और ना होने से परे होता है, लाभ और हानि से परे होता है। वो करता है, सिर्फ करता है, निमित्त होके करता है, आसक्त होके नहीं करता। जब हम आसक्त होके करते हैं तो दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। निमित्त होके करते हैं तो दुखी नहीं होंगे, व्याकुल नहीं, खुशी होंगे कि चलो इतना ज्ञान ही बढ़ा है, इतना ज्ञान ही बढ़ा है हमारा, हर समय हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो कहा ये इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का जो स्वभाव है बहिर्मुखी, इसको समाप्त करके का बाहर देखना बंद कर देगा, बाहर खाना बंद कर देगा, बाहर मिलना बंद कर देगा, नहीं सब कुछ करेगा, लेकिन सत्य को समझते हुए करेगा कि ये सब क्या है? नश्वर है, परिवर्तनशील है। जो भी स्थिति है, जो भी अवस्था है, ये बदलेगी बदलेगी बदलेगी। हर चीज बदल रही है, ये भी बदलेगा। हर चीज छूट रही है, ये भी छूटेगा। हर चीज की मृत्यु हो रही है, इसकी भी मृत्यु होगी, ये भी दूर होगा। कोई भी चीज नित्य नहीं होता है, कोई भी चीज हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए बुरी नहीं होती है। इसका भान हमेशा होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का बार बताया। फिर छठा बताते हैं मिताहार। मिताहार कितने ही ग्रंथों में बताया गया है कि हमें मिताहार का पालन करना चाहिए। हठ प्रदीपिका में बड़े सुंदर बताया है। सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता उच्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। मिताहार, कैसे आहार लेना चाहिए? मिताहार। एक बार प्रश्न आया था, पिछले बार प्रश्न आया था कि मिताहार का वर्णन शिव संहिता में किस अध्याय में किया गया? कितने बेचारे रहे होंगे, पता ही नहीं रहा। हम्म। तो अभी तो समझ में आ गया मिताहार का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तृतीय पटल में किया गया। किसके अंदर किया गया है? सफलता के 6 लक्षण के अंदर किया गया है। सफलता के 6 लक्षण में बताइए कौन कौन सा है? पहला क्या है? दृढ़ दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास। दूसरा श्रद्धावान, श्रद्धावान। श्रद्धावान। तीसरा गुरु की गुरु आराधना। चौथा समता भाव। निष्ठा, समता भाव। पांचवा इंद्रिय इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय और निग्रह। छठा मिताहार। तो ये 6 सफलता के 6 लक्षण हैं। इनको भी दिन में चिंतन करना है, इनका भी मनन करना है। कम से कम 20 बार इनको ध्यान में लाएंगे कि 5 प्राण कौन कौन से हैं, 5 उप प्राण कौन कौन से हैं, 6 सफलता के 6 लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जानते हैं, प्रश्न आता है शिव संहिता में प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में किया गया है?
तो प्राणायाम तृतीय पटल में बताया गया है, क्या बताया है? योगी को स्वच्छ सुंदर कुटी में आसन पर बैठकर पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये हम अभी पढ़ेंगे, हम समरी देख रहे हैं सिर्फ बेस को समझने के लिए। योगी को स्वच्छ सुंदर कुटी में आसन पर बैठकर पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए करबद्ध होकर सुधि साधक स्वयं के दाएं ओर गुरु तथा क्षेत्रपाल बाएं ओर गणपति तथा अंबिका को प्रणाम करके प्राणायाम शुरू करें। तो मतलब क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करें तो श्रद्धा के साथ में करें। मतलब वो जो सफलता के 6 लक्षण है वो बताया है। तो गुरु दाहिनी ओर बताया गुरु, और क्षेत्रपाल बाई ओर गणपति और अंबिका को प्रणाम करके हमें प्राणायाम शुरू करना चाहिए। प्राणायाम के बारे में क्या बताया है? नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। कौन से प्राणायाम का वर्णन है शिव संहिता में? नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। तो सबको पता है नाड़ी शोधन कैसे करना चाहिए। बाई नासिका से लेना है, यथाशक्ति कुंभक करना है, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ देना है। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य होगी। ठीक, ये है नाड़ी शोधन। हम यही तो करवाते हैं लोगों को, और क्या नाम से करवाते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इसका नाम क्या है टेक्स्ट में? नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अब प्रश्न आया है, प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि शिव संहिता में कितनी बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। तो इस विधि से एक बार में 20 सीटिंग करना है। और कितने दिन भर में कितनी बार कहा गया है करने के लिए? 4 बार। 4 बार। 4 बार। तो टोटल 80 कुंभक तक करने के लिए। देखिए प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है कि शिव संहिता में प्राणायाम कितने बार करने के लिए कहा है। तो ऑप्शन आ सकता है 4 बार, सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि। ठीक, ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिव संहिता में प्राणायाम कितनी बार कहा गया है करने के लिए। तो प्रश्न आ सकता है 80 बार, 40 बार, 100 बार, 50 बार। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या लगेगा? 80 बार। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिव संहिता में प्राणायाम एक बार में कितने राउंड करने के लिए कहा गया? तो 20 20 बार। राउंड। तो ये भी प्रश्न ऐसे प्रश्न बनेंगे। आलस्य रहित होकर 3 मास तक। प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्राणायाम कितने दिनों तक करना है। तो 3 महीने तक करने के लिए कहा गया है। आलस्य रहित होकर प्राणायाम का अभ्यास 3 महीने तक करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा सा हैंग हो गया, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है तो आगे नहीं होता। अभी दिखाई दे रहा है? दूसरा स्क्रीन शेयर किया है। नहीं सर अभी। अभी दिख रहा होगा। तो जी कितने दिनों तक करने के लिए कहा? नाड़ी शोधन कितने दिनों तक करने के लिए कहा है? 3 माह। 3 में 3 माह तक करने के लिए कहा है। बिल्कुल। तो अब आती है बात, 3 महीने तक जब नाड़ी शोधन करेंगे तो
कुछ स्थितियां उत्पन्न होंगी, कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। तो हाँ, बिल्कुल बताया है कि हाँ, लक्षण उत्पन्न होंगे। क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तो नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए। तो हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, यहाँ भी बताया गया है। हठ प्रदीपिका में क्या बताया है? यहाँ सर कह रहे हैं, प्रथम स्थिति में शरीर में पसीना आना। हाँ, वो नाड़ी, वो अवस्थाएं बताई हैं। फिर लक्षण बताए हैं, नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए हैं। प्रदीपिका में भी बताया, कांति युक्त हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, स्वर अच्छा हो जाएगा, है। तो यही चीजें यहाँ भी बताई, शरीर संतुलित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शिव संहिता की चीजों को ही स्वात्माराम जी ने बताया। ठीक है। नाड़ी शोधन क्या है? शरीर संतुलित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, दुर्गंध गायब हो जाएगी, कांति युक्त हो जाएगा, स्वर का सद जाना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि के लक्षण है, नाड़ी शोधन के लक्षण क्या क्या है? ये प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नाड़ी शोधन के लक्षण जो है, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद सुगंधित होना, कांति युक्त होना, स्वर का सद जाना, ये याद कर लेंगे। इसके बाद योग साधना की अवस्था बताई गई है। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ये हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। हठ प्रदीपिका में जो बताया गया है वो शिव संहिता के द्वारा ही लिया गया। ठीक है। हम इनको भी डिटेल में देखेंगे, अभी तो आज हम समरी ही देख रहे थे ना। फिर विघ्न कारक अति निषिद्ध बातें बताई, कुछ विघ्न बताए गए हैं योग मार्ग के। हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, साधक बाधक हाँ। तत्व बताए गए हैं ना। 6 साधक है, 6 बाधक है। ऐसे ही यहाँ कुछ विघ्न कारक निषिद्ध बातें बताई गई हैं, जो नहीं करने चाहिए योगी को, जिनसे बचना चाहिए, नहीं तो विघ्न होता है। क्या क्या बताया है? आहार के विषय में बताया है, व्यवहार के विषय में बताया है, विहार के विषय में बताया है। तो ये आहार, व्यवहार और विहार, ये शब्द हमने दिया है ताकि हमें पता चले कि 3 बातें बताई है। आहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो निषिद्ध में बताया, क्या क्या निषिद्ध बताया है? कि खट्टा नहीं खाना है, रूखा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, सरसों सरसों, कटु, तीखा, कड़वा, बहुल भ्रमणम, बहुत घूमना नहीं है, प्रातः स्नान नहीं करना है, तैलम विदाहकम, ये सब काम नहीं करने हैं। कुछ चीजें बताया, नहीं लेना है। व्यवहार में क्या है? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, द्वेष नहीं करना, अहंकार नहीं करना, कुटिलता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मन में क्या है? कहते बहुत कुटिल आदमी। हाँ? महाभारत में था ना वो, उसका मामा दुर्योधन का, शकुनी शकुनी। शकुनी, हाँ, कितना कुटिल था। तो कहते कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपवास, झूठ बोलना, मोह, कष्ट देना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब विघ्न है। फिर विहार, हमने इनको 3 भागों में सिर्फ बांटा है। स्त्री प्रसंग, अग्नि सेवन, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय अप्रिय का भेद, अधिक भोजन करना, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? विघ्न है, हमें याद होना चाहिए। भोजन के तत्काल बाद या तीव्र भूख रहते हुए अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग का अभ्यास कब नहीं करना? बहुत तेज भूख लगी है, चलो योग कर लें, नहीं करना। बहुत भोजन कर लिया, चलो योग कर लें, नहीं करना। ठीक है। इसके बाद हितकारक पालन योग्य बातें। अभी तो विघ्न बताया, अभी हित वाली बात बताते हैं। कौन सी अच्छी बात है? जैसे साधक और बाधक बताया हठ प्रदीपिका में। पहले बाधक बताया, त्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च। ऐसे फिर बाधक बताया, हाँ। साधक बताया, उत्साह, साहसाद, धैर्यात, ज्ञानात, निश्चयात, जनसंग परित्याग।
ऐसे ही अभी हित कारक, पहले बाधक बताया उन्होंने हठ प्रदीपिका में, फिर साधक बताया। पहले इन्होंने विघ्न कारक बताया, फिर ये हित कारक बता रहे हैं। हित कारक में आहार, व्यवहार और, तो आहार में क्या है, दूध लेना है, घी लेना है, मीठा भोजन लेना है, चूना रहित पान लेना है, कपूर लेना है, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध आहार, ये सब चीजें हमें बताया कि हम खा सकते हैं, खा सकते हैं। व्यवहार क्या है, वहां बोला है हिंसा नहीं करना, तो अहिंसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, तो यहाँ सत्य का व्यवहार होना चाहिए। चोरी नहीं करना, अस्तेय है, अस्तेय का व्यवहार होना चाहिए। तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, गुरु की सेवा होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये सब हमारा व्यवहार होना चाहिए। विहार कैसा होना चाहिए, तो कहा शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना चाहिए। ये बातें बताई, इसको इसको हमको करना चाहिए। योग साधक को वायु, सूर्य नाड़ी में होने पर ही भोजन करना चाहिए। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई है, भोजन कब करना चाहिए, कौन सी नाड़ी चल रही हो तब भोजन करना चाहिए, ये नाड़ी। सूर्य नाड़ी जब चल रही हो तो योग के साधक को तभी भोजन करना चाहिए जब सूर्य नाड़ी चल रही हो। और सोना कब चाहिए, जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तो शयन करना चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि भोजन करने के लिए शिव संहिता में कौन सी नाड़ी के चलायमान होने पर बताया गया है, तो सूर्य नाड़ी। शयन के लिए कौन सी नाड़ी पर चलायमान होने के लिए बताया है, चंद्र नाड़ी। ठीक है। फिर साधना के अभ्यास के आरंभ में दूध और घी का भोजन युक्त भोजन करना चाहिए। अभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके कई बार भोजन लेना चाहिए। इस प्रकार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। कुंभक सिद्धि होने पर योगी को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। कह रहे हैं जिसने कुंभक को सिद्ध कर लिया उसके लिए योगी को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। प्राणायाम की अवस्थाएं बताई है सेम हठ प्रदीपिका के द्वारा, जैसे शिव संहिता से ही बता के हठ प्रदीपिका में कॉपी किया है स्वात्माराम जी ने, हम इसे कह सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पसीना आता है, स्वात्माराम जी ने भी बोला है। द्वितीय अवस्था में कंपन होता है। तृतीय अवस्था में आकाश गमन की स्थिति आती है। राग दौर मनुष्य से रहित भाव हो जाता है और नींद मल मूत्र की अल्पता हो जाती है। चतुर्थ अवस्था, ये तीन अवस्थाएं बताई प्राणायाम की। इंद्रियों का संयमन करके साधक विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव का जाप करे। बुद्धिमान साधक सभी संस्कारों का नाश प्राणायाम के अभ्यास द्वारा कर लेता है। ठीक है। प्राणायाम के द्वारा 8 सिद्धियों को प्राप्त करके मुक्त होकर तीनों लोकों में विचरण करता है। प्राणायाम की सिद्धि पर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ये नोट हम भेज देंगे आप, लेकिन आप अपना नोट भी बनाएंगे ड्यूरिंग क्लास। अभी जो हमारी क्लास आगे होगी, तृतीय पटल की क्लास होगी, 3 दिनों में लगभग हम खत्म करेंगे, तो उस दौरान नोट बनाएंगे। प्राणायाम की सिद्धि पर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये बताया है वाक सिद्धि प्राप्त होगी, यथेष्ट विचरण करने की सिद्धि प्राप्त होगी, दूर दृष्टि प्राप्त होगी, दूर की ध्वनि को सुनने की दृष्टि प्राप्त होगी, सूक्ष्म पदार्थों को देखने की क्षमता प्राप्त होगी, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, स्वयं को अदृश्य कर लेने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति आती है। प्राणायाम हमने देखा। फिर आसन भी इसी अध्याय में है। प्रश्न आता है आसन का वर्णन शिव संहिता में कौन से अध्याय में किया गया है, कौन से पटल में किया गया है, तो दूसरे तीसरे ही पटल में किया गया है। कितने आसन बताए गए हैं शिव संहिता में, 4 आसन बताए गए। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक आसन। ठीक है। हठ प्रदीपिका में 15 आसन, शिव संहिता में 4 आसन बताया है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक आसन। सिद्धासन कहा सर्व सिद्धि प्रदायक होता है, पद्मासन कहा सर्व रोग नाशक होता है,
उग्रासन को कहा, पश्चिमोत्तानासन को यहाँ उग्रासन कहा गया, और स्वस्तिक आसन, ये 4 आसन बताए गए हैं। और ये हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण का आसन भी बोला गया है, इसी को कह सकते हैं, उग्रासन को हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुषुम्ना वाही प्राण को बना रहा है। उग्रासन शारीरिक कष्टों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उग्रासन बोला गया है। पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन बोला गया। ठीक है, तो ये हम तृतीय पटल में हम लोगों ने क्या क्या देखा? 10 वायु, स्थान और कार्य, सफलता के 6 लक्षण, और विघ्न तथा उपाय, और पवनाभ्यास। इस प्राणायाम को यहाँ एक शब्द और बोला गया है, पवनाभ्यास बोला गया है। फिर वायु साधना के बारे में भी बताया गया है। वायु साधना क्या होती है हम अध्ययन के दौरान देखेंगे। प्रत्याहार बात किया गया है, धारणा की भी बात की गई है, 5 प्रकार की धारणा बताई गई है, योग की अवस्थाएं बताई गई है, आसन बताए गए हैं। ये हमने पूरा समराइज किया है। हम तृतीय पटल में क्या 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 पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े हुए हैं, लगभग 15 लोग हैं। तो और भी जो नेक्स्ट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये मेहनत पहुंचे। आप के जो भी मित्र हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, कहीं ना कोई जुड़ा हुआ है, अगर आपको बात समझ में आ रही है, उस तक ये क्लास रिकॉर्डिंग है, शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उसको अच्छा लगेगा, लाइव भी आके जुड़ेगा। अच्छी बात है, जितने लोगों का भला हो जाए। हैं? तो इस क्लास को अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग का एक उसमें ग्रुप में शेयर कर देते हैं। वहां से आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा। हाँ, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न? सर इसमें जो बताए हैं हम्म, श्री संहिता में बताइए। कि प्राणायाम शुरू करने से पहले गुरु गणेश जी और गुरु का पैर छूना, वो हाँ, आशीर्वाद लेके। अंबिका सर इसमें किसको बोला गया है? वो भाव है एक मन का, मन के भाव ही है। अभी श्लोक हम करेंगे ना, तो वहां देखेंगे। ये कोई ऐसे स्थूल रूप में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मन का भाव है कि हम जी एक ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है, उसको नमन करके प्राणायाम शुरू करें, क्योंकि प्राण का अभ्यास करने जा रहे हैं। और ये जगत का अस्तित्व जो कुछ भी है, ये प्राण की वजह से सब चलायमान है। हम जब उपनिषद पढ़ेंगे तो देखेंगे प्राण की महिमा क्या है, प्राण की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उस शक्ति को नमन करके ही प्राणायाम करें। एक ऐसा भाव, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव भाव हो, इसलिए ऐसा बोला गया है। देखेंगे हम तृतीय पटल में, इसीलिए हमने समरी किया कि आपको पता चल जाए इसमें है क्या क्या। जब पढ़ेंगे तो और मन उसमें लगेगा। ठीक है, लास्ट में भी फिर समरी देख लेंगे। ठीक है, ओके मैंने सर, ये थैंक यू समरी सर। बनाया है, आप भी ऐसे समरी बनाएंगे, और लास्ट में कोई हमें समरी बना के भेजेगा। अगर जिसकी समरी अच्छी होगी उसके द्वारा हम बोलेंगे कि ठीक है, आप अपनी समरी का क्लास लो। तो लास्ट में जिसकी अच्छी होगी समरी, वो क्लास लेगा। फिर लास्ट की समराइज करने की जो क्लास होगी, वो किसी स्टूडेंट के द्वारा हम बोलेंगे। कोई भी ले सकता है, जो भी कोई बोल सकता है सर मैं लेना चाहता हूँ, तो आप लीजिए। ठीक है, सर चलिए किस ऐसे पर ही लेना भेजना होगा, रहेगा अगर जैसे एक बनाएंगे घंटे तो? यूट्यूब पोस्ट पे, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जी ठीक है, ओके। हाँ, मुझे भेज दीजिए, और लास्ट की क्लास आप लीजिए, और आपका भी तैयार हो जाएगा, और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमें भी अवसर मिल रहा है। हम तो चाहते हैं कोई स्टूडेंट हमारे ही बीच से ऐसा निकले जो सबको अच्छे से पढ़ा सके। आपके अंदर वो क्षमता आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। प्रणाम सर।
हरिओम गुरु जी।